पता नहीं है, ठीक है। हम लोग भी एक लर्निंग फेज में ही है, आप लोग भी सिखाते हैं, हम लोग भी कुछ बच्चे को बताते हैं। अपने लोग एक तरह से भाई भाई की तरह है, भाई भाई की तरह। तो बहुत बार सुने होइएगा आप लोग या हम ही लोग सुनते हैं कि साधना 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 किसकी करें, गायत्री माता की करें, लेखन कर ले बहुत सारा बहुत ज़्यादा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत दूर का बात है। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम खुद का साधना करो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझाते थे कि बंदूक जो होता है, बंदूक गोली जो चलाते हैं जिससे, तो बंदूक में अपना कोई ताकत नहीं होता है। गोली आप हाथ से फेंक दीजिएगा, कितना दूर फेंक दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकिएगा, बहुत 50 मीटर 100 मीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं। गोली का वजन रहता है 50 ग्राम 100 ग्राम, जितना अच्छा राइफल उतना ज़्यादा गोली का वजन 100 ग्राम 150 ग्राम का। तो सारा का सारा ताकत रहता है उस बंदूक के अंदर। तीर का मान के एग्जाम्पल देते हैं कि तीर का कितना ताकत है, तीर जाएगा बहुत से ज़्यादा, हाथ से फेंक दीजिए 100 मीटर 200 मीटर जाएगा। ताकत तो उस पर तंचा के ऊपर है, उस धनुष के ऊपर है कि धनुष को चढ़ाइए और फेंकिए तो उस किलोमीटर में जाता है। तो गुरुदेव यही कहते थे बेटा तुम जो जी से जप रहे हो गायत्री, तो जपते जपते तुम बढ़ा जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। पहले जब तक जी पर संयम नहीं आए, जब तक हम अपने आँख पे संयम नहीं करें कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब अपने आप पर, अपना शरीर ही सबसे बड़ा यंत्र है। तो जब तक आप अपने लोग अपने शरीर पे संयम नहीं करेंगे तो कितना भी बड़ा मंत्र कर लीजिए ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। तो अगर आप लोग सही में, हम लोग मंत्र में सही में प्रभाव लाना चाहते हैं कि मंत्र में प्रभाव विकसित हो जाए, जो गायत्री का सही ताकत हमारे अंदर उतर जाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने ही अंदर साधना, अपने जीव को साधना पड़ेगा। अपने जितना भी बुराई करते हैं अपने लोग इंद्रिय के माध्यम से, अब सामने वाले को नहीं बता सकते कि हम क्या करते हैं नहीं करते, लेकिन खुद तो जानते हैं क्या करते हैं। एक बार नहीं हो सकता है ये सब चीज़ ठीक, धीरे 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 कर अभ्यास थे जन्मति बहुत सुजान रसरिया बच्चाते सिर पर व्रत निशान, यही माध्यम में करने का। कोई भी चीज़ एक ही बार में ऊपर नहीं चला जाता है, धीरे 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 करते करते एक साधारण सा घड़ा, मट्टी का घड़ा जब पत्थर को छेद कर देता है, तो ये तो अपने लोग इंसान है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और पीछे तो गुरुदेव का आशीर्वाद है ही अपने लोगों पर। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, अपना इतना ही बात खत्म करेंगे। टॉपिक छोड़ दिए, बोले जो पढ़ाई में मतलब भटक जाता है तो क्या करें। अच्छा, पढ़ाई में जो भटक जाते हैं, देखिए पढ़ाई में भटकाव क्या होता है, इस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है खान पान पर। खान पान खास करके बाहर का सामान, हम लोग भी वैसे मत पीछा कि अब हम लोग खा ही लिए थे आज बाहर का सामान, क्योंकि आए थे भूखे ही आए थे उधर से। तो खान पान पर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। खान पान जैसे ही अपने लोग का सही होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर का ही सामान खाएं, घर का ही सामान, खास करके सात्विक सामान, साग सब्जी फल फूल ये सब खाइएगा, देखिएगा मन भटकाव कम हो जाएगा, बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। और गायत्री मंत्र तो है ही, खास करके प्राणायाम किया कीजिए, क्योंकि प्राण का संबंध हमारे श्वास से है, और श्वास कहते हैं मन को। मन भी एक तरह से श्वास का ही बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। तो प्राणायाम, आप लोग शांति कुंज गए हैं? शांति कुंज नहीं भी गए हैं, रामदेव बाबा को सब जानते हैं, रामदेव बाबा को सब जानते हैं। रामदेव बाबा बहुत तरह का प्राणायाम सिखाते हैं, सांस खींचना रोकना छोड़ना, मतलब अलग अलग तरह का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, तो 2 3 4 प्राणायाम नियमित रूप से किया कीजिए, देखिएगा मन का भटकाव बहुत ही कम हो जाएगा। बाहर का खाना खाना बंद ही कर दीजिए, सप्ताह में कभी खा लीजिए, कभी बाहर निकल गए तो खा लीजिए, इस सब से मन का भटकाव बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक। ऊपर से गायत्री मंत्र लेखन किया कीजिए, सुबह में गायत्री मंत्र का साधना कीजिए, और रात को सोते समय निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 पेज जरूर गुरुदेव का कोई भी साहित्य पढ़िए। इससे निश्चित तौर पे आप देखिएगा, एक दिन में तो नहीं, हाँ, लेकिन 1 महीना के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर निश्चित तौर पे आप लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक परिवर्तन इसके होते हैं, ड्रास्टिक चेंज निश्चित तौर पे आएगा। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग एक बार माँ गायत्री का आवाहन करेंगे, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लें, कमर सीधी, उगते हुए स्वर में सुर पर ध्यान लगाएं, मन में ऐसा भाव करें जो सुर के किरणें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मेरी सारी बुराइयां धुल रही हैं, मैं ओजस तेजस वर्चस से भर रहा हूँ। मेरे साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देखिए, हमको कभी कभी एक निराशा सा होता था। बेनीपट्टी में जो युवा प्रकोष्ठ चल रहा है अभी 1 साल से, वहाँ पे मेनली हम और आशीष भाई और एक संगीता दीदी, क्योंकि आज बहुत सारे कम से बच्चे हैं और भैया लोग हैं, अपनों से अपनी बात करेंगे हम। तो ऐसा लगता था जो वहाँ पे स्टूडेंट कम आता है, क्यों, क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमें साधना में कमी है, या तो उसको हम गुरुदेव को विचारों को बता नहीं पाते हैं, या मेरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे मनीष भैया, निशांत रंजन भैया के व्यक्तित्व ऐसे हैं, अगर उनके पास में भी आप खड़ा रहेंगे तो उनका आभास से आप प्रभावित हो जाएंगे। उनके वक्तव्य कुछ नहीं रहता है, जो कहेंगे तो वही सब बात बताते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका ले लें या छोटी छोटी किताब में भी ले लें, लेकिन उनको इतना साधना है, इतना साधना प्रचंड है, तो उनके पास खड़ा रहेगा तो कोई व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है। तो हमको निराशा सा लगता रहता था सब बेनीपट्टी में आया कि गायत्री परिवार कमीशन बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमको कोई शक्तिपीठ है नहीं है। हम युवा प्रकोष्ठ में रहते हैं तो वहीं पढ़ाई लिखाई करते थे, गाँव में जब आ गए तो युवा प्रकोष्ठ चलो भाई शुरू कर दिए। वहाँ पे 5 बाल संस्कार शाला भी चल रहा है, 5 बाल संस्कार शाला प्लस युवा प्रकोष्ठ। प्रत्येक रविवार को वहाँ पे लगभग में, या सर फेसबुक के माध्यम से अगर आप लोग जुड़े होंगे, 100 के आसपास में स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे किताबें खरीद के ले जाते हैं, गुरुदेव के साइट सब भी है, अखंड ज्योति पत्रिका सब भी होते रहता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, तो हम लोग काम तो कर नहीं रहे हैं। मनीष भैया एक बार अपने लेक्चर में बताते हैं, जो मेरा औकात मुझे पता है, मैं क्या हूँ, मैं किस पानी में हूँ, काम करते हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य। हम लोग मात्र एक माध्यम है। जैसे अर्जुन में गीता में महाभारत जब हुआ था तो आप सुने होंगे ये वाला बात, अर्जुन को बताया गया था ये तो सब मरा है, तुमको तो बस धर्म के लिए खड़ा होना है, श्रेय लेना है। वेद मूर्ति ने वही अपने लोगों को बताया था, जो बेटे सब मर चुका है, बस तुमको श्रेय लेना है, तुमको राजगद्दी पर बैठना है, तुमको माला पहनाने के लिए बुलाए हैं, तुमको मुक्त करवाने के लिए आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भैया आते हैं तो समझिए सब या तो अपने लिए आ रहे हैं, या इस माध्यम से अपने लोग का व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति को निरंतर सुधार की प्रक्रिया होती है, निरंतर, क्योंकि भगवान एक जैसे पूर्ण है। जितने भी व्यक्ति है सब में किसी में कुछ गुण है, और गुण दोनों चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उनमें भरे पड़े रहते हैं। भगवान ही एक पूर्ण है। तो अभी के सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अपने गुरुदेव जो है तो निष्कलंक अवतार है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य निष्कलंक अवतार है। उन्होंने जन जन को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से पूरा गायत्री परिवार को जो है सो एक शिखर पे पहुंचा के ले गए हैं। लेकिन उसमें गुरुदेव ने एक बार की घटना मुझे याद आ रहा है, आपको बता रहे हैं। आदरणीय कालीचरण शर्मा बाबू जी, आप शांति पूजा के लेक्चर सुने होंगे, तो आप सुने होंगे, वहां पे बड़ी जबरदस्त बात बताए थे। तो वे बता रहे थे गुरुदेव क्या बोल रहे थे उनको, देखो बेटा, दाल चावल मुझे भगवान ने दिए हैं, हमने बस खिचड़ी पकाया है। दाल चावल मुझे भगवान ने दिया है, हमने बस खिचड़ी पकाया है। मतलब ज्ञान जो था तो भगवान ने दिया, हमने बस कलम चलाया है। आप लोगों से भी कुछ न कुछ यहाँ पे कार्य करना है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों से, बस इस खिचड़ी को परोस दो, परोसने का काम आप पे है। जैसे गुरुदेव का था ना, शायद जन जन तक फैलाओ। आप लोगों ने यहाँ पर गायत्री जो ही जब में कुछ न कुछ परिवर्तन है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसके अंदर में वास्तविकता में अगर पूरे दिल से, दिलोजान से गायत्री का साधना और अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ेंगे, तो वे गुरुदेव के काम किए बिना रह ही नहीं सकता है। साधना से सिद्धि मिलता है। एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, चिन्मय भैया का वहां पे है। साधना मीन्स क्या? आजकल के व्यक्ति सोचते हैं कि साधना का मतलब पूजा पाठ, वो नारियल गरीबनाथ में भी हम भी आए थे एग्जाम दे करके, तो वहां पर दर्शन किए, तो नारियल फोड़ने वाला मामला ये डिस्टेंस वगैरह से होता है। ये सब साधना नहीं हुआ है। साधना का मतलब होता है अपने कुविचारों को छोड़ना, अच्छे विचारों को अपनाना, मतलब अपने मन को साध लेना। निगेटिविटी की तरफ जो अपने लोग को थिंकिंग जा रहा है, उसको रोक करके पॉजिटिविटी की तरफ लगाना। ऐसा कहा भी जाता है जो मनुष्य भटका हुआ देवता है। गुरुदेव ने भी बताया थे, शांतिपुर में भी आप लोग जाएंगे तो वहां पे मिरर लगा हुआ है 5 जगह, वहां पे लिखा है भटका हुआ देवता। हम लोग तो उसी ऋषि परंपरा के अंश है, वही देवता है। तो फिर क्या कारण हम लोग भटक गए हैं? क्या कारण मुझे आज गायत्री की आवश्यकता है? क्या कारण है मुझे आज अखंड ज्योति पत्रिका की आवश्यकता है? क्या कारण है जो युवा प्रकोष्ठ में युवा को यहाँ पाने की आवश्यकता है? हम लोगों ने जो ऋषि परंपरा के जो पद्धति था वो जीना छोड़ चुके थे। अभी कोरोना वायरस जो चला है तो हर एक व्यक्ति ने कहा गया था जो 2 गज का दूरी बनाइए, सुबह में उठिए, योग कीजिए, स्वदेशी अपनाइए।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सब बात नया बात नहीं है, पुराना बात है, ऋषि परंपरा में भी होता था, करे योग रहे निरोग। आज हम लोगों ने ऋषि परंपरा को छोड़ करके, जैसे कहा भी जाता था भारत विश्व गुरु है, भारत जो है पूरा विश्व में शिक्षा देने का काम हो जाता था, यहाँ पर के पूरा विश्व को जो है भारत नेतृत्व करते थे। आज क्या कारण जो भारत भटक चुका है, कहीं ना कहीं हम लोगों में ही कमी है। उसी कमी को सुधार करने के नाम होता है अध्यात्म। अध्यात्म जो है जो जीवन जीने की कला है, कोई पूजा पाठ नहीं है। अभी भैया बहुत अच्छा बात बता रहे थे संस्कार के बारे में। संस्कार क्या होता है? शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और विद्या। आजकल के जानते हैं आप लोग, शिक्षा को और संस्कार को एक ही समझते हैं, नहीं, दोनों डिफरेंट है। शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है। संस्कार का मीन्स होता है मैग्नेट। मैग्नेट ये होना चाहिए, जैसे कि आप पात्रता भी कह सकते हो उसको, पात्रता। पात्रता अगर आप कहीं आप चले गए गंगा किनारे के पास में, अगर आप छोटा सा कटोरा लेकर के जाएंगे तो उतना ही पानी भर करके लाएंगे। अगर बड़ा सा बकेट लेकर के जाएंगे तो उतना पानी भर करके आप लाएंगे। तो संस्कार का मीन्स ये होता है अपनी पात्रता को विकसित करना, अपने कुविचार को छोड़ करके सुविचार को अपनाना। यही अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है जो आपकी मानवता अच्छा होना चाहिए। अध्यात्म सिखाएगा जो धर्म क्या है, धर्म से आपको जुड़ेगा अध्यात्म। तो अध्यात्म जीवन जीने की कला है। और खास करके 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी, ये सब सुने होंगे आप लोग हैं। खास करके इसमें युवा पीढ़ी को आने की आवश्यकता है। इस बार अभी जो चल रहा है, बुजुर्ग आदमी सब जो है जो कर चुके थे, लेकिन युवा पीढ़ी को आपको, जैसे कि आप लोग कहीं पे स्कूल होता है, स्कूल में वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाकर के छोटे छोटे ज्योति पत्रिका किताब देने का काम कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, गायत्री महामंत्र का साधना कीजिए, उनको लेखन के लिए प्रेरित कीजिए। आप आएंगे बच्चे, जो बच्चे साधना करेंगे 100% आएंगे। अगर आप लोग का मौका मिले तो कभी बेनीपट्टी में आकर के देखिए, वहाँ पर है, आपको आश्चर्य लगेगा। 11-12 के बच्चे लोग 100 बच्चे को बाल संस्कार शाला में गाइड करने का काम करती है। 12 जनवरी का हम लोग कार्यक्रम रखे हुए, जो रैली है वो पूरा मार्केट में रहेगा, गायत्री परिवार का रैली, वो परमिशन लेकर हम लोग रैली करेंगे। और उस रैली में यही था, जो मार्केट बेनीपट्टी जो मार्केट था उस क्षेत्र में, ये मुझे संदेश को भेजना था जो आखिर में गायत्री परिवार है क्या, लोग जाने समझे। गायत्री परिवार जो है तो अच्छे विचारों का समूह है। वहाँ पे इतने अच्छे विचार सब कुछ सब, मतलब बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, युवा प्रकोष्ठ में देखते भी रहते हैं, देख करके प्रभावित हो जाते हैं। आखिर भाई ये क्या बात है, मतलब गुरुदेव का अगर 1 पेज 2 पेज भी अगर कोई बच्चे या कोई जो गार्जियन अगर गुरुदेव का साहित्य पढ़ लेते हैं तो वहीं पे वे जो है सो अपने आप में जो है सो सोच में पड़ जाते हैं। आखिर भाई इतना अच्छा कोई लिख नहीं सकता है, मतलब लेखन में भी कहिए तो बहुत कुछ ही आगे चल के गुरुदेव पहुंचे हुए शिखर पे है। तो हम लोगों को खास करके युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी ये लेना है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए? तो अपने लोगों को मात्र अर्जुन की तरह भूमिका निभाना है। गायत्री मंत्र का साधना करे या ना करे, किताब पढ़े या ना पढ़े, उससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन अपने लोग आस-पास में दाया बाया में प्रचार करने से रुके नहीं। प्रचार का मतलब क्या होता है? अच्छे विचारों का प्रचार। आजकल के देखते चोर जो है तो चोरी करने में पीछे नहीं हटता है, खैनी खाने वाला देखते खैनी को प्रचार करने में पीछे नहीं हटता है। तो हम लोग अच्छे विचारों से जुड़े हैं, तो अच्छाई को प्रचार करने में क्यों भाई पीछे हटे? उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी देखिए भगवान आपको इंड में साथ देंगे, लास्ट में भगवान जांचते भी है, कभी कभी जांचते भी रहते हैं, आखिर इन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ा या गायत्री मंत्र का साधना किया या 9 दिवसीय अनुष्ठान किया, तो आखिर चलो भाई तुमने किया तो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, लास्ट इंपोर्टेंट सेवा होता है सफलता का 4 सूत्र में। साधना तो बढ़िया हो जाता है, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, थोड़ा संयम भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा कहाँ चला गया भाई? तो सेवा से अपने अहंकार भी खत्म होता है, साथ ही साथ जो अपने अंदर जो निगेटिविटी होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है, स्वतः ही। तो सेवा को अभी खास करके अभी के समय में सेवा को ज्यादा से ज्यादा जोर दें। साधना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना का भी काल चल रहा है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझे बहुत खुशी होता है जो पटना में जो युवा प्रकोष्ठ चल रहा है, तो आज मुजफ्फरपुर में है और गांव-गांव में युवा प्रकोष्ठ निर्माण हो रहा है। तो वेद मूर्ति कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। हम सोचते भी नहीं थे जो गांव घर में युवा प्रकोष्ठ का निर्माण होगा या 5-5 बार संस्कार शाला चलेगा, लेकिन चल रहा है। मेरा उसमें कोई औकात नहीं है, मेरा कोई क्षमता नहीं उसमें है, क्योंकि एक बार संस्कार शाला मुझे 6-6 महीना के बाद में जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए बाल संस्कार शाला कैसे चलता नहीं चलता है, लेकिन 6 महीना के बाद जाते हैं। लेकिन 6 महीना जो बाल संस्कार चला रहा है तो कोई न कोई स्टूडेंट है जो 11-12 का है, पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट वे चला रहा है। तो सोच सकते हैं अगर मेरा औकात रहता तो नहीं चल पाता हुए, क्योंकि मुझे अपने इंस्टीट्यूट से फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पर हम क्या देखते हैं? तो कोई न कोई वेद मूर्ति यहाँ पर है जो उनकी शक्तियां काम कर रहा है। तो इसीलिए
पूर्ण विश्वास के साथ, देखिए आस्था में विश्वास में अपने लोगों को हमेशा जो है सो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के साथ में जुड़ाना पड़ेगा आपको। उसके प्रति जो है सो एक श्रद्धा के साथ काम करना पड़ेगा। कभी कभी युवा पीढ़ी में होते रहता है युग पर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जहाँ तहाँ लूट मार ये सब चल ही रहा है, भ्रष्टाचार हो ही रहा है, मगर श्रद्धा उसमें आपके श्रद्धा को खत्म नहीं करना है। भगवान जांच लेते हैं आपको है। सो रहता तो गुरुदेव ही जो है तो सब काम करके चले जाते। गुरुदेव ने आधा काम क्यों छोड़े थे, वो खिचड़ी परोसने वाले क्यों छोड़े थे, ताकि अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए गुरुदेव ने छोड़ चुके थे। जिम में जो जाते हैं अपने लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बॉडी का शेप आकार लेता है। उसी प्रकार अपने लोगों को गुरुदेव जो है तो इस जो साधना सदैव संयम सेवा में जोड़ चुके थे, उसके माध्यम से अपने लोगों का व्यक्तित्व में निखार आता है। वाणी पे तेज आएगा, चेहरा पर ओज आ जाएगा। ये सब एक समझिए व्यायाम सदा है। साधना सदैव संयम और सेवा के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे बहुत दूर है जाना, क्योंकि 2 घंटा लग जाएगा जाने में। और इतना ही बात करके हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।